your conversation with somebody, then what are the points, key points you need to take care of that. This is for your personality, but I just want to request you all for your lifetime, whenever, especially for your seniors, if you are going to talk to your seniors, please note down all these keynotes, and while doing conversation इसका आपको ख्याल रखना है. The first point is talk less, listen more. Sometimes what happens, if you are going to talk to your seniors, you also want to put lots of points. Why? Because you start thinking you are smarter than he. So इसलिए सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है. Who believes? Who do this? Pritam, Neeraj. Second one is smile, eye contact, body language. If you are going to do conversation, तो ये दूसरा पॉइंट भी, आपके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए और आपकी आई कांटेक्ट जरूर होनी चाहिए. जैसे अगर किसी से आप कॉन्वर्सेशन करने जा रहे हो तो गॉट इट. इसको हम कई बार कर चुके हैं, बॉडी लैंग्वेज वाला पार्ट कई बार समझ चुके हैं हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज. थर्ड वन इज नेवर फॉरगेट हिज हर बेसिक इंफॉर्मेशन. Even I just discussed it in last PD class. Sometimes what happen, suddenly you meet somebody and you start कहाँ आपका नाम you forget. अच्छा हाँ आप क्या करते थे. Just give your 100% to remember, remind all these things. Never forget his basic information. उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है. और sometimes if you forget, so you have to pretend that you have not forgotten. तो अगर भूल भी आप जाते हैं तो उनको कभी नहीं यह दिखाना है कि आप भूल चुके हैं. गॉट इट. नेक्स्ट नंबर 4, ब्रेक द आइस. ब्रेक द आइस मीन्स yes, break the ice means don't be silent. If suppose 2 persons are there, you are talking, suddenly both stop. Break the ice, start asking something. चुप नहीं रहना. जैसे 2 लोग हैं, सर हम भी झुकाकर मोबाइल में बिजी हैं, वो भी झुकाकर बिजी हैं, 2 ही लोग वहाँ बैठे हैं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट ट्रेट्स मीन्स गुण ऑफ पर्सनैलिटी कि ब्रेक द आइस. यू हैव टू ब्रेक द आइस. जैसे 2 लोग बैठे हुए हैं, सडनली पूछेंगे अच्छा आजकल क्या कर रहे हैं आप, या आपका बिजनेस कैसा चल रहा है. यू डिड नॉट वॉन्ट टू नो अबाउट, यू डोंट वॉन्ट टू नो अबाउट हिम और हर, बट यू हैव टू ब्रेक दिस आइस. इससे क्या है कि कॉन्वर्सेशन का जो एक एटिकेट्स हैं उसमें यू आर फिट कि आप एक अच्छे कॉन्वर्सेशन में, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो हमेशा खामोश नहीं रहना. अक्सर होता है 2 लोग हम लोग बैठे हैं, हम भी अपने काम में बिजी हो गए, हम भी कभी नहीं मिले हैं तो छोड़ देते हैं. इट सीम्स दैट यू डोंट हैव गुड पर्सनालिटी. दैट इज ब्रेक द आइस. आपको साइलेंट नहीं होना है, कुछ ना कुछ बातों की शुरुआत करनी है ताकि बातें आगे बढ़ सके. गॉट इट. नंबर, कैन एनीबॉडी डिफाइन व्हाट इज flat response? Yes. Never give the flat response. Flat response in the sense कि are you improving? Yes. No. तो yes sir. That is flat response. Especially for those, if you want to be good communicator, never give the flat response. Like you just हाँ, नो, यस. दिस इज कॉल्ड फ्लैट रिस्पॉन्स. जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ इज योर परफॉर्मेंस, सो यू हैव टू एक्सप्लेन इट लाइक सर वेरी गुड, एक्चुअली आई वाज थिंकिंग आई विल नॉट इम्प्रूव बट आई एम फीलिंग दैट आई हैव इम्प्रूव्ड लॉट. सो नेवर गो फॉर दिस फ्लैट रिस्पॉन्स. हाँ, यस नो, धीरे धीरे यस, सर हिला दिए. तो दैट इज अवॉइड फ्लैट रिस्पॉन्स. नंबर 6, pop up some questions. Pop up some questions. Pop up some questions means same. Number 4 and 6 bit similar. Pop up some questions, just put some questions before them. If you are unable to continue your conversation, just generate some questions so that you could continue your conversation. Got it? So that is pop up some questions. इसी से मिलता जुलता है break the ice, चुप नहीं रहना है.
फिर अगर कुछ है तो पॉप अप सम क्वेश्चंस कि एकाएक आप कुछ क्वेश्चंस पूछ दें, कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ देंगे और कैसा चल रहा है। आपको नहीं लगता पटना इज स्मार्ट सिटी नाउ? तो ये आपको ध्यान देना है। नंबर 7, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ इट इज नॉट नेसेसरी then don't talk about religion, politics. If it is not necessary, so don't talk about it. Is not necessary in the sense that if you are the part of any party, that is different thing, but if it is not important, necessary, so don't talk about anything which is related to politics and religion. Mind it, which is related to politics and religion. Most important. Sometimes what happen, if we are in train, if we go by bus, suddenly I also want to put my views on hijab. Unnecessary. If some two persons are doing gossip, two persons are doing conversation, I also want to say something. No, Modi ji has done tremendous job. No, Lalu ji has done good job. Unnecessary. If it is not important, you should avoid this. But ये ध्यान देना है, इसको avoid सब जगह नहीं करना है. If you are in seminar, if you are in meeting, you have to talk about this. लेकिन ये आपको कहाँ करना है? जहाँ अननेसेसरी, बाय ट्रेवलिंग, जनरल कॉम्पिटिशन, चाय दुकान पर, ट्रेन में. लेकिन अगर सेमिनार में आप हैं, अगर क्लासेस में आप हैं, अगर आपसे वहाँ पूछा जाए कि आप हिजाब के बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ अगर आप अवॉइड कर देते हैं तो यू आर लूजर. मतलब इसको यहाँ फॉलो नहीं कर लेना है. यहाँ अगर आपसे पूछा जाएगा कि मोदी जी इज गुड प्राइम मिनिस्टर, आपको बोलना होगा, क्योंकि ये जो है ये कम्युनिकेशन सेंटर है. लेकिन इसको अवॉइड कहाँ करना है? रोड पर इधर उधर चलते हुए. और लास्ट पॉइंट इज नंबर 8, एंड योर कॉन्वर्सेशन विथ सम कॉम्प्लीमेंट्स और यूनिक सेंटेंस. End your sentence with some unique or compliments, like same, nice to meet you, nice to talk to you. That is unique sentence. The easy one, same, glad to meet you, I was happy to meet you, I was feeling bored, but thank God I met you, I passed my time, I could not feel bored and all, so thank you so much, nice to meet you, nice meeting you. So these type of compliments and your conversation. So these were the basic 8 etiquettes where if you are going to do conversation, you need to take care of that. Those out of 8, 3 and 4, 5 you always follow. If you are the good, you all are good students, good people, you always follow. But कुछ और भी चीजें थी जो you need to take care of that. And it's not about the interview only. Wherever you are, wherever you go for your lifetime, these were the 8 points, keywords for doing and for having nice conversation.